everyone, welcome to our family. I am देवश्री, I am मार्केटिंग मैनेजर, ऑल्सो बिजनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक लेके बात करूंगी। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे का रेड कलर का बटन को क्लिक करके एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, बेल को हिट करके। राइट, मैं कुछ बता रही हूँ, लाइक रिक्शा वाला, ओके, नेक्स्ट ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, पायलट एंड कैप्टन के बारे में। राइट, ये जो कुछ कैटेगरी का इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लाइक रिक्शा वाला, एक ऑटो ड्राइवर, एक बस ड्राइवर, एक पायलट, एक कैप्टन, कुछ कैटेगरी के पीपल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो, एक रिक्शा वाला जिसका मंथली सैलरी, राइट, सबका ही काम है यहाँ पे जैसे ट्रैवलिंग कराना हम लोगों को। ओके, रिक्शा वाला, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो कैप्टन हो। राइट, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि एक रिक्शा वाला जो इंसान को लेके जाता है एक जगह से दूसरा जगह तक, राइट, वो कितना कमाता है मंथली में? नियर अबाउट आपके पास आइडिया होगा, नियर अबाउट वो 5,000 to 7,000 रुपीज़ कमाता है। राइट, एक ऑटो ड्राइवर, राइट, जो हमें एक जगह से दूसरा प्लेस तक लेके जाता है, इंसान को ही लेके जाता है, राइट, वो कितना कमाता है? नियर अबाउट 10,000 to 12,000 मंथली बेस में कमाता है। राइट, एक बस ड्राइवर जो हमें एक प्लेस टू दूसरा प्लेस में लेके जाता है, वो कितना कमाता है? नियर अबाउट 12,000 to 15,000। राइट, एंड एक पायलट जो हमें एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक लेके जाता है, लेकिन कितना कमाता है? नियर अबाउट 1.5 लाख से 2 लाख मिनिमम कमाता है मंथली में। राइट, एंड एक कैप्टन जो हमें एक प्लेस से दूसरा प्लेस में लेके जाता है, लेकिन कितना कमाता है? 3 लाख टू 5 लाख। राइट, 3 to 5 lakhs। राइट, तो हर इंसान जो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे वो पायलट हो या कैप्टन हो, हर इंसान का काम है इंसान को एक जगह से दूसरा जगह में लेके जाना, लेकिन हर इंसान के सैलरी स्केल में डिफरेंसेस है या रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस है। राइट, आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द रीजन हर इंसान में, जो सबका ही काम है एक जगह से दूसरा जगह में लेके जाना, बट सबका सैलरी स्केल में डिफरेंस है एंड रिस्पेक्ट में भी डिफरेंस है? क्या रीज़न है जो रीज़न से हम लोग ये डिफरेंसेस क्रिएट होता है? राइट, सपोज मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक रिक्शा वाला सबसे पहले वो कितना डिस्टेंस एंड लिमिटेशन, राइट, कितना डिस्टेंस को कवर करता है। एक रिक्शा वाला चाहे वो एक एरिया से दूसरा एरिया तक जाता है या 2-4 एरिया को वो कवर करता है सबसे पहले। ओके, एक ऑटो वाला वो शायद एक जगह से सपोज दूसरा स्टेशन तक लेके जाता है। एक बस ड्राइवर वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक जाता है, लिमिटेशन को कवर करता है। एक पायलट और एक प्लेन जो एक जगह से मतलब एक सिटी से दूसरा सिटी तक जाता है एक बार में, राइट, एक टाइम पे एक लिमिटेशन में जाता है। राइट, क्योंकि उसका फ्यूल का भी बात होता है। एंड एक शिप और जहाज और कैप्टन एक मतलब वर्ल्ड को वो कवर करता है। ओके, एक कंट्री से दूसरा कंट्री तक जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले डिफरेंसेस होता है। दूसरा जो चीज़ होता है कॉमन सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉमन सेंस। राइट, सपोज एक रिक्शा वाला और ऑटो वाला जब जाता है, जो कॉमन सेंस में क्या डिफरेंसेस होता है? सपोज एक जा रहे हम लोगों को शायद लेके जा रहा है, एक गली बंद है या रास्ता ब्लॉक है, उसका कॉमन सेंस कितना दूर तक होता है? राइट, सपोज दूसरा जगह से दूसरा पार्ट से हमें लेके जाएगा या दूसरा गली से हमें लेके जाएगा। राइट, एक पायलट जिसका कॉमन सेंस कहाँ काम करता है, सपोज उसका फ्यूल खत्म हो गया या वो कहाँ से इमरजेंसी लैंडिंग करेगा या कोई भी टफ सिचुएशंस हो गया है, किस हिसाब से वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, उसके पीछे उसको मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसको कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, किस हिसाब से वो एक जगह से मतलब इमरजेंसी में लैंड करेगा। राइट, एक जो मतलब पायलट हो गया, एक जो कैप्टन होता है और एक जो शिप चलाता है इंसान, उसका कॉमन सेंस और भी ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज सपोज वो अटलांटिक में जाके शिप को लेके जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान हो गया है, तो किस हिसाब से वो जाके कवर करेगा, ये शिप को बचाएगा, वहाँ पे उसको वो कॉमन सेंस किस हिसाब से उस तूफान से वो निकालेगा अपने शिप को, वो उसको कॉमन सेंस को दिखाना पड़ता है या लगाना पड़ता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यही होता है एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, कि एक रिक्शा वाला कितना रिस्क लेता है या कितना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? 2 लोगों का
एक ऑटो ड्राइवर कितना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 या 4 लोगों का। एक बस ड्राइवर कितना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क लेता है, मैक्स का मैक्स कितना होगा, 100 लोगों का होगा। ओके, एक पायलट कितना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बहुत ज़्यादा होगा तो 500 to 1000 लोगों का। बट एक कैप्टन कितना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 5000, 10,000, 30,000 तक लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके कंधों पे, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितना ज़्यादा लेता है, रिस्क जो जितना ज़्यादा लेता है, उसका स्केल भी तो ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा होता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रिक्शा वाला उसका भी काम है जाके गाड़ी को चलाना, उसका जो रिक्शा है उसको चलाना। एक पायलट जिसका काम है उसका भी काम है गाड़ी चलाना, मतलब डिस्टेंस को कवर करना। एक कैप्टन उसका भी काम है डिस्टेंस को कवर करना। बट डिफरेंसेस यही होता है, एक रिक्शा वाला अगर कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, उसके कंधों पे 2 ही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, या उसके अंदर में प्रेशर 2 ही लोगों का आता है। बट एक पायलट और एक जो शिप चलाते हैं कैप्टन, राइट, जिसके कंधों पे, जिसके माथे पे बहुत सारे लोगों का प्राण का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, एंड रिस्क भी उसका उतना होता है। उसके लिए एक रिक्शा वाला शायद 2 दिन 3 दिन रिक्शा चलाएगा या 1 सप्ताह रिक्शा चलाएगा, वो रिक्शा चलाना सीख जाएगा। एक ऑटो ड्राइवर एक महीना को कोशिश करेगा, ये 1 महीना प्रैक्टिस करेगा, जाके वो ऑटो चलाना सीख जाएगा। एक बस ड्राइवर चाहे वो 3 महीना प्रैक्टिस कर ले, वो सीख जाएगा। एक पायलट के लिए उसको 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाके वो पायलट बनता है। एंड एक कैप्टन को मिनिमम 10 साल जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो एक शिप चला पाता है। तो लाइफ में अगर रिस्क लेना है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो हमें रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो गेन नहीं होंगे। अगर ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, अगर ज़िंदगी में हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना पड़ेगा, रिस्क हमें लेना पड़ेगा, एंड उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा एफर्ट देंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, तभी जाके ज़्यादा पैसा हम इनकम कर पाएंगे। हम अगर थोड़ा सा एफर्ट देंगे, सोचेंगे हम लाखों रुपया कमा लेंगे, इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हमें अगर लाखों रुपया कमाना है, उसके लिए लाखों जैसा ही रिस्क लेना पड़ेगा, लाखों जैसा ही एफर्ट देना पड़ेगा, एंड लाखों जैसा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा। जब हम प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर वे में ट्रेन होंगे, प्रॉपर वे में एफर्ट देंगे, तभी जाके हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के कंधों पे आता है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन होता है। आप जब प्रॉपर वे में अपने आप को ट्रेन करोगे, प्रॉपर वे में सीखोगे, प्रॉपर वे में टाइम दोगे, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क लोगे, तभी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को कमा सकते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ में सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।